क्या कोई फॉर्मूला है, कोई लॉज हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करे तो पेरेंटिंग सक्सेसफुल है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, आज ये कई कोचेस हैं, कई लोग इस पे चर्चा करते हैं, मैं भी करती हूँ। क्योंकि शायद आज नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हम डिस्कशन करें तो अच्छे अ, चीज़ों को अगर हम आपस में कुछ एक्सचेंज करें, आइडियाज़ एक्सचेंज करें तो हमारे बेहतरी ज़रूर होती है इससे। लेकिन ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे कि फ़ॉलो करके आप एक अच्छे पेरेंट बन जाएँगे और आपके हम सभी हम सभी ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि हम किसी को फ़ॉलो करें तो उसकी बात सुनें और अच्छी तरह पेरेंटिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँ आप केवल अपने इंस्टिंक्ट को फ़ॉलो कीजिए। अपने बच्चों के साथ जब रहते हैं ना, उनको समझिए, उनके इंस्टिंक्ट को फ़ॉलो अपने इंस्टिंक्ट को फ़ॉलो कीजिए। तो ये संभव है कब? ये पहले भी सक्सेसफुल पेरेंट्स रहे हैं जब अपने बच्चों को उन्होंने समय दिया, जिन माँ-बाप ने, अभिभावकों ने, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया, जिन्होंने उनका ध्यान रखा खेल अच्छी तरह से, तो वो बच्चे हमेशा सफल रहे हैं। और आज भी वो सफल रहेंगे जहाँ पेरेंट्स उनकी ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स अपनी उलझनों में बहुत उलझ जाते हैं, अपनी कई बार फाइनेंशियल स्टेटस, मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन एक फैमिलीज की कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज की प्रॉब्लम्स में, तो उन उलझनों के बीच में, कई तरह की और उलझनों के बीच में जब बच्चों को हम अनदेखा करने लगते हैं, उनको समय कम देने लगते हैं, उनकी तरफ कम ध्यान सा जाता है, सेकेंडरी हो जाते हैं ना, तब वो कई प्रॉब्लम सामने होती है, तो समस्या उत्पन्न होती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान रखते हैं, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे, हमेशा आप एक सक्सेसफुल पेरेंट बनेंगे और आप खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। तो सबसे बड़ी बात, पहले खुद खुश रहना सीखिए। बहुत सारी स्थिति का सामना करने के लिए मेरे हिसाब से कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं जिसको कहते हैं ना कि आप दूसरों के साथ, उनके साथ शामिल रहिए ज़िंदगी में, पर उनके दुःख में खुद को दुखी मत कर लीजिए। उनके अपने आप स्पेस और इमोशन होना के बीच एक स्पेस होना चाहिए। खुद और इमोशंस के बीच एक स्पेस होना चाहिए। अब कोई दुखी है तो उसके दुःख को हम अपने ऊपर पूरी तरह ले लें, नहीं, एक स्पेस रखिए। माइंडफुलनेस की कुछ एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका मन स्थिर रहे, मन शांत रहे और आप अपनी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकें। मन शांत होता है ना जब हम चीज़ों को जैसी हैं उनको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो हम समस्याओं को आसानी से सुलझाते हैं। तो जब आप अपनी समस्याओं को आसानी से सुलझाएँगे, बच्चों को ध्यान रखेंगे, सब बेहतर